हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 12 में हैं और जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को सीखेंगे कि आखिरकार हम हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। देखिए, आप इस वीडियो को अगर मिस करेंगे तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब 10 नंबर तो आप मिस कर नहीं सकते, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि जो पैसेज मैं आपको बताऊंगा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सेम वही आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन आप लोग ये सीख जाएंगे कि आखिर हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना कैसे होता है, और अगर हमारे पास कोई दूसरा पैसेज आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखिए पैटर्न सेम रहता है, बस पैसेज बदल सकते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार का आपको हिंदी पैसेज दिया जाएगा, कहा जाएगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। जैसे मैं पढ़ देता हूं पहले इस पैसेज को, फिर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर आप बीच में वीडियो मिस कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अच्छे से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ खुशहाल सिंह नामक नौकर था। वह महाराजा का अंगरक्षक था। वह जाति का ब्राह्मण था। उसने सबसे पहले लाहौर में 5 रुपए मासिक पर नौकरी की। धीरे धीरे उसने उन्नत की और महाराज के महल में अंगरक्षक के रूप में कार्य करने लगा। एक दिन महाराज नगर की हालत देखने के लिए महल से बाहर आए। रात बहुत बीत जाने पर वे वापस लौटे। उस समय खुशहाल सिंह पहरे पर था। वह अपने मालिक को ना पहचान सका, अतः उसने उन्हें महल में नहीं जाने दिया। ठीक है, दूसरे दिन जब उसने महाराजा को पहचाना तो बहुत घबराया, किंतु महाराज ने उसे इनाम में एक बड़ी जागीर दी। ठीक है, ये आपका है पूरा पैसेज। तो देखिए, हम इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत बड़ा पैसेज है तो 10 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलता। ठीक है, आपको पैसेज को अच्छे से सॉल्व करना होता है। तो देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप इस पैसेज को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले समझिए, महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ खुशहाल सिंह नामक नौकर था। ठीक है, तो कौन था? खुशहाल सिंह नामक नौकर, यानी कि खुशहाल सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होगा वो खुशहाल सिंह होगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप बनाएंगे कैसे। यहाँ पर आपका खुशहाल सिंह नामक नौकर था। ठीक है, तो यहाँ पर आप दियर का यूज करके बनाएंगे कि दियर वाज ये सर्वेंट। ठीक है, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। दियर वाज ये सर्वेंट। ठीक है, और जिसका नाम क्या था, तो जिसके नाम के लिए हम यूज करेंगे नेम्ड खुशहाल सिंह, तो इसका नाम लिख देंगे खुशहाल सिंह। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ खुशहाल सिंह नामक नौकर था। तो देखिए, हमने इतना का तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया कि यहाँ खुशहाल सिंह नामक नौकर था। देयर वाज ए सर्वेंट नेम्ड खुशहाल सिंह, लेकिन कहाँ था? महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ। तो आगे हम लिख देंगे क्या? टू द किंग, टू द किंग रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट लाइन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि दियर बियर ये सर्वेंट नेम्ड खुशहाल सिंह टू द किंग रणजीत सिंह, यानी कि रणजीत सिंह के यहाँ खुशहाल सिंह नाम का नौकर था। ठीक है, आगे देखिए सेकंड क्या है, वह महाराजा का अंगरक्षक था। कौन? कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो कौन महाराजा का अंगरक्षक था? वह, तो हम पहले लिखेंगे वह की अंग्रेजी तो ही। ठीक है, था है तो वाज लगाएंगे क्योंकि ये वाज बियर है यहाँ पर। ठीक है, अंगरक्षक था तो ही वाज। ठीक है, अब देखिए अंगरक्षक का इंग्लिश होता है बॉडी गार्ड, तो द बॉडी गार्ड। ठीक है, किसका? राजा का, तो द ऑफ द किंग, ऑफ द किंग। ठीक है, तो ही वाज द बॉडी गार्ड ऑफ द किंग, वह राजा का अंगरक्षक था। देखिए, वह महाराजा का अंगरक्षक था। ही वाज बॉडी गार्ड ऑफ द किंग। ठीक है, आगे देखिए, वह जाति का ब्राह्मण था। ठीक है, तो वह जाति का ब्राह्मण था। कौन? वह, तो ही लगाएंगे, वाज था। ठीक है, ब्राह्मण, ही वाज ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण। ठीक है, अब जाति से है तो से की अंग्रेजी हम बाई लिखेंगे, बाई केस्ट, बाई कास्ट।
ठीक है। तो ही वाज ब्राह्मण बाई कास्ट, वह जाति से ब्राह्मण था, ठीक है। आगे देखिए, उसने सबसे पहले लाहौर में 5 रुपए मासिक पर नौकरी की। बताइए किसने की, ठीक है। तो उसने, ठीक है, किसने की, उसने। तो इस सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसने सबसे पहले, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, उसने सबसे पहले का फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले। अब उसने की अंग्रेजी लिखेंगे हम, उसने की अंग्रेजी होगी ही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा, 5 रुपए पर नौकरी की, ठीक है। तो नौकरी की के लिए हम लिखेंगे गॉट ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल ही गॉट, ठीक है। क्या आगे क्या लिखेंगे हम लोग, सर्वेंट, यानी कि नौकरी की, ठीक है। तो ही गॉट द जॉब, द जॉब, या उसे नौकरी मिली, गॉट मतलब मिलना, ठीक है। तो ही गॉट द जॉब, उसे नौकरी मिली इन लाहौर, कहाँ, लाहौर में, ठीक है। तो इन लाहौर, तो देखिए फर्स्ट यानी कि क्या कहा गया है यहाँ पर, देखिए उसने सबसे पहले लाहौर में 5 रुपए मासिक पर नौकरी की। तो हमने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल ही गॉट द जॉब, ठीक है। अब हमें लिखना इन लाहौर, हमने लाहौर भी लिख दिया। अब 5 रुपए मासिक पर, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, ये लाहौर है आपका, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, 5 रुपए मासिक पर, तो हम लिखेंगे एट द सैलरी ऑफ 5 रुपी, ठीक है, यानी कि 5 रुपए पर 5 रुपीज पर मासिक, यानी कि पर मंथ, ठीक है। मासिक का मतलब महीना, ठीक है, तो पर मंथ। तो ही देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही गॉट द जॉब इन लाहौर एट द सैलरी ऑफ 5 रुपी पर मंथ, यानी कि सबसे पहले उसने 5 रुपए पर लाहौर में नौकरी की। आगे देखिए, आगे कि धीरे धीरे उसने उन्नत की और महाराजा के महल में अंगरक्षक के रूप में काम करने लगा। तो पहले लिखेंगे धीरे धीरे उसने उन्नत की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ठीक है, ये आ रहा है, तो ग्रेजुअली इसका मतलब धीरे धीरे उसने उन्नत की। ही मेड ये उन्नत का क्या होगा, प्रोग्रेस, तो लिख देंगे प्रोग्रेस, ठीक है। तो धीरे धीरे उसने उन्नत की, इसका इंग्लिश होगा ग्रेजुअली ही मेड ये प्रोग्रेस, ठीक है। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, ही मेड ये प्रोग्रेस यानी कि उसने उन्नत की। आगे देखिए, उन्नत की और महाराजा के महल में अंगरक्षक के रूप में कार्य करने लगा। और की अंग्रेजी लिखेंगे हम एंड, ठीक है, एंड। अब यहां पर ही हमने पहले ही लगा दिया है, तो अब हम क्या लिखेंगे, और महाराजा के महल में अंगरक्षक के रूप में कार्य करने लगा, ठीक है। एंड लगा का होगा बिगेन, एंड बिगेन टू वर्क, कार्य करना, ठीक है। टू वर्क मतलब कार्य करने, यहां पर इंफिनिटिव है, तो ही एंड बिगेन टू वर्क एज द बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड, एज का मतलब होता है के रूप में, ठीक है, के रूप में, द बॉडीगार्ड अंगरक्षक के रूप में, ठीक है। क्या किया था, कार्य करने लगा था, ऑफ द किंग, ऑफ द किंग इन हिज पैलेस, पैलेस का मतलब महल, ठीक है। तो देखिए ही मेड, उस ये प्रोग्रेस, उसने उन्नत की, एंड और बिगन करने लगा टू वर्क, कार्य एज द बॉडीगार्ड यानी कि एक अंगरक्षक के रूप में, ऑफ द किंग राजा के, इन हिज पैलेस उनकी महल में, यानी कि इसका हिंदी होगा कि उसने धीरे धीरे उन्नत की और महाराजा के महल में अंगरक्षक के रूप में कार्य करने लगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, एक दिन महाराज नगर की हालत देखने के लिए महल से बाहर आए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आए, महाराज। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस एट दैट यानी कि वन डे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वन डे, ठीक है। कौन बाहर आए, द किंग, बाहर आना का होगा केम आउट ऑफ द, कहाँ से बाहर आए, पैलेस यानी कि महल से, ऑफ द पैलेस, क्या करने के लिए आए थे, टू सी द कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है हालत, ठीक है,
कंडीशन ऑफ हिज सिटी, ठीक है। यानी कि वन डे, एक दिन, द किंग राजा केम आउट बाहर आए ऑफ द पैलेस महल से टू सी यह देखने के लिए द कंडीशन हालत ऑफ हिज सिटी अपने नगर की, ठीक है। तो एक दिन राजा अपने नगर की हालत देखने के लिए महल से बाहर आए, ठीक है, बाहर आए। आगे देखिए, रात बहुत बीत जाने पर वे वापस लौटे। रात बहुत बीत जाने पर वे वापस लौटे। कौन वापस लौटे? वे, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट होगा, तो हम लिखेंगे ही। अब वापस लौटना का क्या होता है? कम बैक। तो इसका सेकेंड फॉर्म लगेगा केम बैक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेकेंड फॉर्म। तो ही केम बैक। आगे देखिए, रात बहुत बीत जाने पर, यानी कि आप लिख सकते हैं लेट नाइट, लेट नाइट, ठीक है। तो ही केम बैक लेट नाइट, यानी कि रात बहुत बीत जाने पर वे वापस लौटे। आगे देखिए, उस समय खुशहाल सिंह पहरे पर था। जो खुशहाल सिंह था नौकर, वो उस समय पहरे पर था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो हम लिखेंगे एट दैट टाइम, यानी कि उस समय, ठीक है। एट दैट टाइम खुशहाल सिंह वाज मतलब था ऑन ड्यूटी, ठीक है। तो देखिए क्या था, एट दैट टाइम उस समय खुशहाल सिंह वाज था ऑन ड्यूटी पहरे पर। तो उस समय खुशहाल सिंह पहरे पर था, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा हमारा, वह अपने मालिक को ना पहचान सका। कौन? खुशहाल सिंह, ठीक है। तो वह अपने मालिक को नहीं पहचान सका, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ही। कौन नहीं पहचान सका? वह, ही। और फका सकी के लिए हम लोग यूज करते हैं कुड, ठीक है। ही कुड नॉट, पहचानना का होगा रिकॉग्नाइज हिज मास्टर, ठीक है। तो क्या होगा इसका हिंदी? ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिज मास्टर, यानी कि ही वह कुड नॉट नहीं सका रिकॉग्नाइज पहचान हिज मास्टर अपने मालिक को। तो वह अपने मालिक को ना पहचान सका या नहीं पहचान सका, ठीक है। अतः उसने उन्हें महल में नहीं जाने दिया। जब वो पहचान नहीं सका तो उसने महल में नहीं जाने दिया। तो अतः का होगा ही डिड नॉट, यानी कि किसने नहीं जाने दिया? ही डिड नॉट अलाउ हिम, ठीक है। यानी कि अनुमति, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है। तो ही डिड नॉट अलाउ हिम टू इंटर, इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, ठीक है। टू इंटर द पैलेस, ठीक है। इसका हो जाएगा ही डिड नॉट अलाउ हिम टू इंटर द पैलेस, यानी कि उसने उन्हें महल में जाने की अनुमति नहीं दी। आप कह सकते हैं उसने उन्हें महल में जाने नहीं दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या है, दूसरे दिन जब उसने महाराज को पहचाना तो बहुत घबराया, किंतु महाराज ने उसे इनाम में एक बड़ी जागीर दी, ठीक है। तो देखिए, दूसरे दिन जब उसने महाराज को पहचाना, इसका हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन, ठीक है। दूसरे दिन, द नेक्स्ट डे। यहां पर जब की हम अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, व्हेन का मतलब होता है जब, ठीक है। व्हेन उसने पहचाना, ही रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। ही रिकॉग्नाइज्ड। देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है, इससे आप स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। देखिए, अतः दूसरे दिन जब उसने महाराज को पहचाना, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो द नेक्स्ट डे व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड द, ठीक है, ही रिकॉग्नाइज्ड। अब लिखेंगे हम लोग द किंग, यानी कि राजा को, ठीक है, पहचाना। तो आगे क्या है देखिए, तो वह तो बहुत घबराया, ठीक है। ही वाज, कौन घबराया? वह, ही वाज मच अफ्रेड, ठीक है। तो वह बहुत, अफ्रेड का मतलब घबराया, ठीक है। अब आगे देखिए, किंतु महाराज ने उसे इनाम में एक बड़ी जागीर दी। तो किंतु या लेकिन का इंग्लिश होता है बट, ठीक है। बट किसने दी? महाराज ने। द किंग, देना का होगा गिव, गिव का सेकंड फॉर्म होगा गेव, क्योंकि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो द किंग गेव हिम, उसे दी ये लार्ज पीस, ये लार्ज पीस ऑफ
लैंड यानी कि भूमि की एक बड़ी मात्रा, ठीक है, बड़ा भाग उन्हें दिया एज ए रिवार्ड, एक एज ए रिवार्ड, ठीक है। तो इसका हिंदी हो जाएगा, देखिए ही, यहां से हम पढ़ लेते हैं। व्हेन ही रिकॉग्नाइज द किंग, जब उसने राजा को पहचाना, ही वाज मच अफ्रेड, वह बहुत घबराया, ठीक है। बट किंतु द किंग गेव हिम, द किंग राजा गेव दिया हिम उसे ए लार्ज, एक बड़ा भाग, लार्ज पीस बड़ा भाग ऑफ लैंड यानी कि भूमि का, एज ए रिवार्ड एक इनाम के रूप में। देखिए उसने राजा, जब वह राजा को पहचाना वो बहुत घबराया, लेकिन राजा ने उसे एक बड़ी जागीर इनाम में दी, ठीक है। जागीर का मतलब जो भूमि है उसका एक भाग दिया, ठीक है, एक लंबा भाग दिया। तो इस प्रकार से आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके 10 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा था, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा क्योंकि आप इंटर में पहुंच चुके हैं और आपसे इस प्रकार के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछे जाएंगे। इससे पहले भी मैं आपको कई वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं।